अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी शहर के खासीबाग यहाँ पर क्वींस कॉलेज, उसी के साथ में इंदिरा गांधी गर्ल्स कॉलेज, साथ ही इंदिरा गांधी हाई स्कूल, इंदिरा गांधी स्कूल, इनकी जानिब से एक क्विज प्रोग्राम रखा गया है जलसे सीरतुन नबी। और 10 अक्टूबर 2023 को ये प्रोग्राम पूरी तरह से उन लोगों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए रखा गया था जो 400 विद्यार्थी पार्टिसिपेट हुए थे इस प्रोग्राम में। लगातार 4 दिन तक ये प्रोग्राम चला। 4 दिन तक पार्टिसिपेंट 400 विद्यार्थियों ने सीरतुन नबी के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज, इंदिरा गांधी स्कूल, इंदिरा गांधी हाई स्कूल और साथ ही क्वींस जूनियर कॉलेज, इनकी जानिब से इस प्रोग्राम का आयोजन संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष शेख रफीक साहब, इनकी जानिब से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और 400 विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। लगभग परभणी शहर के तमाम उर्दू स्कूल के विद्यार्थी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हुए थे, जिसमें मॉडल उर्दू स्कूल के विद्यार्थियों को परमिशन नहीं दी गई थी स्कूल की जानिब से। उसके बावजूद यहाँ पर इस स्कूल के विद्यार्थी इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट हुए, इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पर प्राइज भी मारा है। शेख रफीक साहब ने जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, आने वाले साल इस प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर ये करने वाले हैं, ऐसा भी परभणी आज तक से इन्होंने बात करते हुए कहा है कि इस प्रोग्राम को अब सिर्फ 400 विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि पूरे परभणी ज़िले के स्कूल में, उर्दू स्कूल के विद्यार्थियों को हम दावतनामा देंगे और दावत देने के बाद में इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट कराएंगे। सीरतुन नबी का प्रोग्राम लेना बहुत ज़रूरी है हर मुसलमान के लिए। हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये लाजिम है, ये फ़र्ज़ है, सुन्नत नबी पर अमल करे, सुन्नतों पर अमल करे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। यही बात, यही मैसेज इस प्रोग्राम के ज़रिए से रफ़ीक साहब इन्होंने दिया है। इंदिरा गांधी स्कूल के कार्यकारी अध्यक्ष रफ़ीक साहब, इन्होंने जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया था और इस प्रोग्राम का आयोजन करने के पीछे सिर्फ यही मकसद था कि मुस्लिम समाज के नौनिहाल बच्चों में ये मैसेज जाए कि किस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं और जिस स्कूल में हम तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर हमारा एजुकेशन का लेवल क्या हो, और अगर कंपटीशन में आए तो कंपटीशन में हमने किस तरह से पार्टिसिपेंट होना चाहिए, कंपटीशन में किस तरह से हिस्सा लेना चाहिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम किस तरह से हमने पास करना चाहिए, हमारे दीन के बारे में हमें कितनी मालूमात है। और यहाँ पर जिस तरह से इंदिरा गांधी स्कूल, इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज, इंदिरा गांधी डीएड कॉलेज, उसी के साथ में क्वींस जूनियर कॉलेज, इन तमाम की जानिब से जिस तरह से ये प्रोग्राम रखा गया था, इनका सिर्फ यही मकसद था कि मुस्लिम समाज के नौनिहाल बच्चों ने पूरी तरह से कंपटीशन के ज़माने में हिस्सा लेना चाहिए और कंपटीशन के ज़माने में हिस्सा लेकर जिस तरह से यहाँ पर 400 विद्यार्थी इस प्रोग्राम में शामिल हुए, इनमें से पहला प्राइज़ 9-9 हज़ार रुपये, जितने भी टीम्स पहला प्राइज़ इन्होंने मारा है, इन तमाम टीमों को 9-9 हज़ार रुपये का पहला प्राइज़ दिया गया है। दूसरा प्राइज़ 7,000 हर पार्टिसिपेंट को दिया गया है जो दूसरे नंबर पर आए हैं। तीसरे नंबर का प्राइज़ 5,000 रुपये दिया गया है, जिसमें हर पार्टिसिपेंट को, जितने भी टीम तीसरे नंबर पर आए हैं, इन तमाम टीमों को 5-5 हज़ार रुपये का प्राइज़ दिया गया है। उसी के साथ में 3,000 रुपये का भी प्राइज़ रखा गया था, 2,000 रुपये का भी प्राइज़ रखा गया था। और हौसला अफजाई उन विद्यार्थियों की गई है जिन विद्यार्थियों ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एक अनोखा प्रोग्राम रफ़ीक साहब इन्होंने रखा है। इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज, इंदिरा गांधी स्कूल और इंदिरा गांधी डीएड कॉलेज के कार्यकारी अध्यक्ष है शेख रफीक साहब। जिस तरह से पिछले कई वर्षों से इंदिरा गांधी एक सोसाइटी को चला रहे हैं और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में ये इस सोसाइटी को चलाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात देखने को ये मिली है कि तमाम उर्दू स्कूल के जितने भी यहाँ पर अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने यहाँ से, शेख रफीक साहब, इनसे सीखना चाहिए कि हमने मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों के लिए किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह के प्रोग्राम्स रखने चाहिए। और ज़रूरी है ये बात कि तमाम उर्दू स्कूल के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, इनके संचालक मंडल ने ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना बहुत ज़रूरी है उर्दू को बढ़ाने के लिए, उर्दू को आगे बढ़ाने के लिए और मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों को डेवलपमेंट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना। यही मिसाल शेख रफीक साहब इन्होंने कायम की है और आने वाले वक्त में
इससे भी बेहतर प्रोग्राम लेंगे, ऐसा भी इन्होंने इस वक्त आश्वासन दिलाया है। आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर प्राइज़ देते हुए तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। और जब प्राइज़ दिया गया है तो प्राइज़ देते समय ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखा गया है कि जानमाज और कुरान पाक इन लोगों को, जो विद्यार्थी तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर जिन विद्यार्थियों ने प्राइज़ मारा है, ऐसे विद्यार्थियों को यहाँ पर कुरान शरीफ और साथ ही जानमाज भी तोहफे में दी गई है, ताकि इन विद्यार्थियों ने यहाँ पर कंटिन्यूसली कुरान पाक की तिलावत भी करना चाहिए और नमाज की भी पाबंदी करना चाहिए। यही मकसद शेख रफ़ीक साहब इनका था कि तमाम मुस्लिम विद्यार्थी, जिस तरह से यहाँ पर जवान बच्चे हैं और जवान बच्चों में शौक़ ज़ौक़ बढ़ता जा रहा है, मोबाइल का ट्रेंड आ गया है, मोबाइल से दूरी हासिल करना और अल्लाह के रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करना और अल्लाह ने जिस तरह के अहकामात मुसलमानों पर बताए हैं, लाजिम किए हैं, इन अहकामात पर अमल करना, यही मकसद शेख रफ़ीक साहब जो कार्यकारी अध्यक्ष है इंदिरा गांधी स्कूल, इंदिरा गांधी जूनियर कॉलेज और इंदिरा गांधी डीएड कॉलेज के, इनका यही मकसद था। आप ये नज़ारा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर विद्यार्थियों की हौसला अफजाई की गई है। आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की बात शेख रफ़ीक साहब और साथ ही दूसरे लोगों ने किस तरह की बात इस वक्त रखी है इस प्रोग्राम के जरिए से। प्रिंसिपल, सदर, उसके बाद टीचर्स, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, इन सब का सबसे पहले मैं इन सब हजरात का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आने वाले साल इंशाअल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ज़िले सतह पर ले, उसमें भी आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। इसके साथ साथ ये भी मैं एक बात तालिब इल्म को बताते चलूं कि जो बच्चे इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज हासिल कर चुके हैं और जिन बच्चों को इसमें प्राइज नहीं मिला, इंशाअल्लाह वो अगले साल अपनी तमाम मेहनतों के साथ फिर से इसमें एंट्री ले और इंशाअल्लाह फर्स्ट प्राइज मारे। मैं इतना बोल के अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सोसाइटी का जो मकसद था इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का, इसके पीछे हमारा सबसे सच्चा और अच्छा जज्बा जो कार फरमा था वो यही था कि अल्लाह के रसूल के हदीस और सुन्नत की तबलीग हो। क्योंकि अभी मौलाना ने फरमाया है कि हमारा पूरा माशरा जिस इंतशार का शिकार है, उस इंतशार को दूर करने के लिए और उम्मत मुस्लिमा को तरक्की की दौड़ में दोबारा शामिल करने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है अल्लाह की भेजी गई किताब कुरान मजीद और अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा होना। देखिए, हम सब के लिए ये बात बासे फख्र है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस मनसब से वाबस्ता किया है, हम मौलिम हैं और हम जिसके उम्मती हैं उन्हें उस आखिरी नबी को तमाम आलमों के लिए मौलिम बनाकर भेजा गया था। और मौलिम का मनसब इतना अहम है कि वो तालिबात की जिंदगी के धारे को बदल सकता है, हवाओं के रुख को मोड़ सकता है, तूफान को आने से पहले रोक सकता है। तो मेरी अजीज बहनों, आप और हम जिस मनसब से वाबस्ता हैं, हमारे लिए एक ही सबसे बड़ा एम हमारे सामने है कि दुनिया व आखिरत की भलाई हमारे इन नौनिहालान में और नौजवानों में किस तरह से हम परवान चढ़ाएं। तो आपको पता है कि हमारे लिए जो ज़ाब्ता अखलाक है, हमारे लिए जिंदगी कुरान क्या है? सिर्फ जिंदगी गुजारने का तरीका। जो बीत गया, अल्लाह के रसूल की पैदाइश से पहले जो वाक़यात रूनुमा हुए थे उनका उसमें जिक्र और आने वाले वाक़यात का जिक्र, यानी क़यामत तक के वाक़यात जो रूनुमा होने वाले हैं, हमें अपने ईमान को, अपने कौम को अच्छाई की तरफ किस तरह ले जाना है, ये सब बातें उसमें दर्ज है। तो मौज़िज़ मौलमीन व मौलमात, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और मुझे दीन की सही
सोच अता करे और कुरान मजीद पर अमल पैरा होने की आपको हम सबको हिदायत करे। हमारा लास्ट का स्टेज अभी चल रहा है। मैं यहाँ से इतना ही कहूंगा कि गए साल हमने जो प्रोग्राम लिया था वो हमारे स्कूल के अंदर था, बट अभी जब हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ये बात हमारे पास रखी थी कि मेरा ये सपना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ना चाहिए, इसको हम बढ़ाना चाहिए। जब मैडम ने और साहब ने हमारे पास ये बात रखी थी तो हमने तुरंत बिना हिचकिचाए हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मुझे ये लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझे दी, ये मेरा सौभाग्य है। ऐसे प्रोग्राम में कि आज 4 दिन से देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे इतनी बेस्ट तकरीर रख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे इतने बेस्ट नात पढ़ रहे हैं। डिजिटल प्रेजेंटेशन एक नया इवेंट रहने के बाद भी उसको अच्छा रिस्पांस मिला है, अच्छे बात कर रहे हैं, ये हम सभी लोगों के लिए फक्र की बात। तमाम स्कूल्स को भी मैं मुबारक देना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से ये जलसा कामयाब हुआ और इन स्कूल्स ने इस जलसे को कामयाब बनाने में हमारी मदद की। खत्म होता हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन और उनके उसूल, उनकी बात को हर कच्चे पक्के मकानों तक पहुंचाना ही हमारा मकसद है। यही हमारी जिंदगी और यही हमारी कोशिशों का ही सिला मिलना और होना भी चाहिए। जब आपने दीन की दावत दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक थे, 1 से 3 हुए, 3 से 10, 10 से 313 और जब अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे तो दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1,40,000 कम व बेश थी। जब खुलफाए राशिदीन का दौर गुजरा तो मुसलमान 22 लाख मुरब्बा मील फैल गए, क्योंकि उनका मकसद अल्लाह के दीन की दावत और अल्लाह के रसूल का पैगाम फैलाना था। लेकिन आज का मुसलमान दुनिया में इतना मुब्तला है और हो चुका है कि हम अपनी जिंदगी का असल मकसद ही भूल चुके हैं। हमने आखिरत को छोड़ा है तकदीर पर, हमने आखिरत को छोड़ा तकदीर पर और मेहनत कर रहे हैं दुनिया पर। क्या बात, जबकि होना ये चाहिए कि मेहनत आखिरत पर होना चाहिए और मेहनत। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।